फ्राइडे को मेरा दोस्तों ट्रेड मिस हो गया। मैंने एक गलती कर दिया, एक हर्डल पीवाई था जिसके वजह से मैंने जो है वहाँ पे सोचा कि मेरा मार्केट जो हो सकता है पहले मेरा लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी हंट कर लेगा, और एक पीवाई जो छूट गया था जिसके वजह से जो है मार्केट जो है सोचा था कि मार्केट यहाँ से पहले गिर करके पहले यहाँ पे आएगा, तब उसके बाद से मार्केट बुलिश जाएगा या फिर बेरिश जाएगा। मेरा बायस बुलिश था, क्योंकि मैं बुलिश जाना चाहता था। कि आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि मैंने अपना ये ट्रेड क्यों मिस मेरा ये ट्रेड क्यों मिस हुआ। मैं उस टाइम में क्या मेरा साइकोलॉजी रही है, कैसे मैंने अपने आप को रिएक्ट किया एंट्री के लिए, कैसे मैंने अपना यहाँ पर रिएक्ट किया। उन सब बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अपना ट्रेड का रिव्यू देने वाला हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसका रीज़न क्या था, बायस क्या था, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साइकोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं गोल्ड से ही रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है वीकली एनालिसिस, ट्रेड का रिव्यू, साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें, जो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे बुलिश जाने के लिए क्यों सोचा। सबसे पहले ये बात करते हैं, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि ये जो प्राइस है यानी ये जो मेरा ट्रेड था मिस क्यों हुआ, उसका वजह क्या है वो मैं भी बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने अपना एक जो है अपना डीलिंग रेंज मार्क किया। डीलिंग रेंज कौन सा, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये जो लो है और ये हाई है, ये लो और हाई को मैंने एक डीलिंग रेंज के तौर पर लिया। क्यों लिया, इसका वजह ये है कि मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी हंट किया हुआ है और इधर से बाई साइड की लिक्विडिटी हंट किया हुआ है। और यहाँ पर अब ये हमारा जो है डीलिंग रेंज है, कैसे है, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है मैंने अपना यहाँ पे इस तरीके से डीलिंग रेंज मार्क किया। तो अभी के टाइम में मार्केट देखेंगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम का जो डीलिंग रेंज था ये था, ये वाला तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है कि ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है इसका जो है मार्केट ने टैप करके अब यहाँ पे रिवर्सल किया था। क्योंकि मार्केट प्रीमियम में था और उसके लिए जो है मार्केट जब प्रीमियम में था तो मार्केट डिस्काउंट में आना चाहता था। क्यों, मार्केट को रीबैलेंस करना था। क्या रीबैलेंस करना था, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दिया था तो यहाँ पर जो है ये जो एफईजी डिस्काउंट में एफईजी जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये 4 आवर का एफईजी और साथ ही साथ यहाँ पर डेली का जो ये एफईजी यहाँ पर देख सकते हैं, डेली का ये एफईजी यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो मार्केट को रिट्रेसमेंट करना था, तो इसलिए जो मैंने सोचा कि यहाँ तक का मार्केट आ सकता है। और उसके बाद से मैंने ये जो 4027 का जो प्राइस लेवल है, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर 4027 का प्राइस लेवल मैंने निकाला था कि मार्केट यहाँ से जो है वो क्या बोलते हैं बुलिश जाएगा। अब बुलिश जाएगा तो मैं मैक्सिमम अभी प्रेजेंट के टाइम में कहाँ तक सोच रहा हूँ, बस ये जो एफपीजी पड़ा हुआ है यहाँ तक का मैं सोच रहा था, यहाँ तक का मैं टारगेट लेना चाहता था। उसके बाद से फिर मैं देखता समझता कि फिर उसके बाद से अब मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट का नेक्स्ट मूव समझ करके तब जब मैं कोई एक्शन लेता। तो यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर एफपीजी और आर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क किया था और यहीं से जो है मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल किया हुआ है और यहाँ से बुलिश मूव स्टार्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर क्या देखा कि क्यों ये प्राइस लेवल मेरा मिस हो गया। मैंने ये जो है सोचा, जैसा कि देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर जब आया गिरते गिरते तो यहाँ पर 1 आवर का एफपीजी बन गया था, ठीक। लेकिन एफपीजी जो टैप नहीं हुआ था, तो इसी के डर के वजह से जो है मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि पहले हो सकता है मार्केट एक बार और गिर करके ये वाला जो एफपीजी इसको फिल कर देगा और फिल करने के बाद से तब उसके बाद से मार्केट ऊपर जाएगा। ये मेरा गट फीलिंग था, न कि मार्केट जो बोल रहा था। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ और कह रहा है और मेरा गट फीलिंग कुछ और कह रहा है। इसी वजह से मैंने आपसे बताया कि दोस्तों आप जो है कभी भी जब भी आप अपना ट्रेड करिए तो सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट आपका बता रहा है, जो चार्ट कहना चाहता है, जो आपका नैरेटिव कहना चाहता है, लिक्विडिटी कहना चाहता है, केवल और केवल उसकी बात सुने, न कि अपने दिमाग अपने मन की बात को सुने कि मेरा मन कर रहा है यहाँ से वहाँ हो जाएगा। नहीं होगा उसका। अगर अगर ऐसा होता भी है तो मार्केट उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा तभी जाकर के वो काम पूरा करेगा। अगर नहीं बनाता है तो आप अपने मन से कैसे सोच सकते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ कि मैं अपने मन से सोच लिया, मार्केट उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब यहाँ पे हम चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट पे आएंगे तो मार्केट क्या किया हुआ था कि यही जो है यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट का जो है ये जो एफईजी टैप करके मार्केट क्या किया कि यहाँ पर इसको जो है एक्सटर्नल कर दिया।
एक्सटर्नल करने के बाद से अब यहाँ से मार्केट अप साइड चला गया। तो अप साइड जब चला गया तो यहाँ पर जब 1 आवर का एफपीजी था तो मैंने वो सोचा कि हो सकता है कि यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ पे लास्ट पीओ तक आ जाए, या फिर जो है मार्केट अगर इसको हंट कर ले। यही तो मैं देखना था, चाहता था कि वो अगर 1 आवर का एफपीजी टैप करने के बाद से क्या मार्केट यहाँ तक आता है, या फिर वो जो मैंने 1 आवर का एफपीजी आपको बताया वहां तक जाना चाहता है, वही मैं देखना चाहता था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अब मिस हो गया, और यहाँ से एशिया का जो हाई था, यहाँ पर एशिया का हाई टूट गया, बाई साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई। अब जब हंट हो गई उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक चीज और गलती कर दिया, यहाँ पर दूसरा गलती क्या किया, ट्रेड कर दिया मैंने इसी के लिए। यहाँ पर जब यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी हंट हो गई और ये वाला जो लिक्विडिटी हंट हो गई, तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से जब पुल बैक लेना स्टार्ट किया, रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ पर ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी है, यहाँ पर जब बाई साइड की लिक्विडिटी ले लिया तो अब उसके बाद से ये वाला जब कैंडल का रिजेक्शन देख करके मैंने क्या किया कि लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर यहाँ पर रिजेक्शन देखा। उसके बाद से मैं सोचा कि अब मार्केट यहाँ तक का पुल बैक लेगा, या कम से कम यहाँ तक का पुल बैक लेगा, उसके बाद से मार्केट तब फिर बुलिश जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी मैं अपने एडवांस में सोच लिया कि मार्केट ऐसा करेगा, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया, मार्केट का ऑर्डर फ्लो तो अब बुलिश हो गया ना। मेरा ही यहाँ पर जो है व्यू था कि मार्केट अब यहाँ पर जब टैप करेगा इसके बाद से अब मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए माइनर माइनर सा मिस्टेक, या फिर बड़ी मिस्टेक कहिए चाहे माइनर कहिए, मैं अब यहाँ पे मुझे बुलिश का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, बुलिश के लिए जो अब हमें यहाँ पे सब कुछ देखना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, कभी रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, कभी पुल बैक कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। इसके वजह से जो है मार्केट जो है मेरा एसएल पे एसएल लगता जा रहा है। इसकी वजह से जो है मेरा एसएल हंटिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे बुलिश जाना था, जाना कहाँ तक, कम से कम यहाँ तक। क्यों, यहाँ पर मार्केट का 4 आवर का एफपीजी था, देख सकते हैं 4 आवर का एफपीजी था, मिनिमम मुझे यहाँ तक जाना चाहिए था पहले। लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि जो है पहले यहीं से जो है पहले पुल बैक ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं पहले मार्केट यहाँ पर आए, एंट्री दे, फिर उसके बाद से जाए। तो अब ये कैसे हो सकता है संभव, ये हमें अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ये संभव हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट जो है अब किसी को लिक्विडिटी हंट करना चाहता है, तो क्या भैया एक बार मार्केट जैसे अब मान लीजिए एक बार यहाँ तक आ चुका है, फिर मार्केट एक बार आएगा सबसे पहले नीचे, फिर अपना एंट्री देगा, तब उसके बाद से जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन मैंने यही गलती कर दिया कि पहले ही जो मैंने ये सोच लिया कि मार्केट पहले क्या करेगा, पहले आएगा एफपीजी टैप करेगा, यहाँ पर डिस्काउंट में ओटी पर आएगा, टैप करेगा, उसके बाद से तब जा करके यहाँ पर 4 आवर के एफपीजी पर जाएगा, या फिर लिक्विडिटी इन सब की हंट करेगा। लेकिन ये मेरा गट फीलिंग था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आप भी जो है यहाँ पर आपको भी सीख लेनी चाहिए कि जब भी आपने अपना ट्रेड किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्शन अगर बुलिश हो चुका है, ऑर्डर फ्लो बुलिश हो चुका है, तो आप ना तो रिट्रेसमेंट का ट्रेड करेंगे, और ना ही जो है क्या बोलते हैं एंट्री लेवल या ओटी लेवल के लिए आप ट्रेड करेंगे। एक बार मार्केट चला है नीचे की तरफ ओटी देखने के, अब वहां पे अगर मान लीजिए आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में आता है कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए, ओटी के लिए एंट्री दे दे, और मार्केट न देना चाहिए, जैसे कि मेरे केस में हुआ कि मार्केट अब ओटी के लिए एंट्री देना नहीं चाहता था, नहीं देने आना चाहता था। इसकी वजह से मार्केट क्या किया, अब डायरेक्ट जो है गया और 4 आवर की एफपीजी और यहाँ तक का मार्केट इसको टैप कर लिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी इस तरीके से सीखना चाहिए कि जैसे कि अगर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो ट्रेड में जो है जो भी आपका डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ना कि आप ये भी सोचे कि मैं डायरेक्शन भी पकड़ लूँ, पुल बैक भी पकड़ लूँ, सब कर लूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा करना करेंगे तो आप हमेशा कभी ना कभी हमेशा जो है, हम तो जानते हैं 10 में से 7 बार 8 बार फेल ही हो जाएंगे। कभी कभी सही होगा, और बाकी वो जो 2 बार सही होगा बाकी 8 बार फेल होगा, तो आपका जो है दो से तरीके से लॉस होगा। एक तो जो है आपका मेंटली लॉस होगा, दूसरा आपका जो अकाउंट का लॉस होगा वो अलग होगा, दोनों लॉस होगा। आपका मेंटली लॉस सबसे ज़्यादा है, अकाउंट का लॉस उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना ज़्यादा प्रॉब्लम है आपका मेंटली लॉस। तो अगर आप मेंटली लॉस नहीं चाहते तो आप जो भी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए, ना कि जो है आप अपने गट फीलिंग के हिसाब से जो है आप दोनों काम करिए। पुल बैक भी पकड़िए, रिट्रेसमेंट जो होता है वो भी पकड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जो भी आपका डायरेक्शन, अब जैसे मान लीजिए मेरे केस में अगर मैं सोचता कि अभी नहीं मार्केट पुल बैक तो होगा, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं बना हुआ है, अगर मैं सोचता, ये मेरे दिमाग में आता कि मार्केट अभी ये जो एफईजी है 4 आवर का एफईजी है इसको टैप करना चाहता है, मार्केट यहाँ तक जाना चाहता है, तो मैं
यहाँ पर बुलिश का स्ट्रक्चर देख करके बुलिश का ट्रेड लेता तो मुझे शायद कुछ प्रॉफिट होता। कैसे होता देखेंगे, यहाँ पे 5 मिनट पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी हंट किया, उसके बाद से यहाँ पर फिर से जो है मार्केट एक बार एफपीजी टैप किया। टैप करने के बाद से आप देखेंगे यहाँ तक का मार्केट ने मूव दिया हुआ है। सेम यही चीज देखिए अब यहाँ पर भी हुआ। देखिए वही, ये फ्रैक्टल का मीनिंग ही यही है कि देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, डिस्प्लेस किया। अब उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर इस एफपीजी को टैप किया, इस पर एक्सपेंशन, फिर एक्यूमुलेट किया, डिस्प्लेस किया, यहाँ पे मार्केट आया, रिट्रेस किया, उसके बाद से एक्सपेंशन। इसी तरीके से सब टोटल प्राइस फ्रैक्टल है, आप इसको समझिए, तभी जा करके जो है आप जो है सही तरीके से सही डायरेक्शन में सही डिसीजन आप ले पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप का वीडियो जो है, जैसे डेली रिव्यू, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसका रिव्यू डालता हूँ, और वीकली एनालिसिस डालता हूँ, डेली एनालिसिस डालता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।